और अब कुछ बात करते हैं हम फिर तालीम के हवाले से। पहले हम थोड़ा टेक्नोलॉजी पे थे, अब हम दोबारा तालीम पे चलते हैं। और दुनिया आपको मालूम है तेजी से तरक्की कर रही है और हम मुसलसल पिछले कुछ शोज में इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो तालीमी मैदान में जिद्दत आ रही है इससे न सिर्फ हमांगी लाई जाए, इसके बारे में बात की जाए, बल्कि इसमें जो चैलेंजेस है उसके बारे में भी आपको बताया जाए। सो तलबा की सीखने में इससे मुस्बत तब्दीली आएगी। ऑनलाइन लर्निंग और जो रिवायती तरीका तालीम है इसका मयार एक जैसा है या नहीं, और कैसे इसमें बेहतरी लाई जा सकती है, यही हमारा इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ माहिर तालीम है तहमीना यास्मीन साहिबा, उनको हम खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया मैडम कि आपने हमें एक्सप्रेसो में ज्वाइन किया। ऑनलाइन लर्निंग के हवाले से हम बात करते हैं। ऑब्वियसली जब हम कोविड की सिचुएशन में हमने देखा कि एक स्विच आया था, एक रवायती तरीका तालीम जो था, फिर उसके बाद हम ऑनलाइन लर्निंग की तरफ आए। उसमें बड़े चैलेंजेस रहे हमें, बच्चों से लेके पेरेंट्स, टीचर, एवरीवन वाज सफरिंग अबाउट दैट। सो आपको क्या लगा कि अब जो आहिस्ता आहिस्ता स्विच आ रहा है ऑनलाइन लर्निंग की तरफ, इज इट अ पॉजिटिव चेंज फॉर स्टूडेंट्स? क्या ये बेहतरी की जानिब जा रहे हैं? बिल्कुल, मैं इस बारे में कहूँगी कि ये एक पॉजिटिव चेंज है और इसकी हमें अशद ज़रूरत भी है, इसलिए कि दुनिया आजकल जिस तरक्की पे चल रही है उसके लिए हमें ई लर्निंग पर हमें खुद जाना पड़ेगा ताकि हम उसको सीख सकें। और उसमें हमें ये भी है कि बच्चे अगर इस लिहाज पर आते हैं तो उनकी विजन भी ब्रॉडन होगी और उनमें सेल्फ स्टडी भी आती है। सबसे बड़ी बात है कि कॉन्फिडेंस आएगा उनमें, और जितनी वो तालीम इस पर हासिल करेंगे, वो रिसर्च करेंगे, रिसर्च वर्क में वो जब डिफरेंट लोगों के व्यूज पढ़ेंगे तो दे कैन गिव अस अ बेटर प्रोजेक्ट ऑन इट। तो आप ये कहती हैं कि जो इसमें मवाद है, ये कंटेंट है, वो ज्यादा है। जी बिल्कुल, वो ज्यादा अवेलेबल है, इसलिए कि अगर आप देखेंगे कि टेक्स्ट बुक जो है वो हमारी सिर्फ एक कन्फाइंड ही आपको बुक्स मिलती हैं। किसी भी टॉपिक पर है तो वो आपको सिर्फ उसी टॉपिक के ही हवाले से देगा, लेकिन अगर आप ई लर्निंग पर आते हैं तो उसी टॉपिक के आपके पास डिफरेंट व्यूज़ भी हैं फ्रॉम द डिफरेंट पीपल आल्सो, और आपको उसमें डिफरेंट वेबसाइट्स भी मिलेंगी जिस पर आप उसको सर्च वर्क करके और ज़्यादा उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो सबसे अहम सवाल है वो एग्जामिनेशन के तरीक़ाकार के ऊपर है, जो मेरे जहन में आता है कि ठीक है, आपने जैसे बुक में, टेक्स्ट बुक में आपने बुक के मुताबिक पढ़ लिया, या ई लर्निंग में आपने ऑनलाइन पढ़ लिया, वेबसाइट्स डिफरेंट कंसल्ट कर ली। व्हेन इट कम्स टू द एग्जामिनेशन, जो कि डिटरमिन करती है कि आपने कितना अच्छा सीखा है, उसके अंदर मुझे लगता है कि ऑनलाइन सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं या रिजल्ट्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात मुझे लगता है कि हो सकती हैं। यानी कि आप कैसे ये डिफाइन करेंगे कि जो एग्ज़ाम एक बच्चे ने दिया है वो उसने प्योरली अपनी स्किल्स के ऊपर दिया, उसने कहीं से इसको टैली करके नहीं किया। तो इसके लिए कोई सर्टन प्रैक्टिस आपके माइंड में आती है? आपको लगता है कि नहीं, सिंस ही हैज़ लर्न तो एग्जाम की फिर उतनी इंपॉर्टेंस रहती नहीं है? आपको ये लगता है इसमें? नहीं, अगर लर्न किया हुआ है तो मेरा ख्याल है एग्जामिनेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए कि जब तक आप एग्ज़ाम नहीं देंगे तो हाउ यू आर गोइंग टू कम अपॉन इट कि भाई आपने सीखा क्या है उसमें से। और उसके लिए ज़रूरी है कि एग्ज़ाम्स डेफिनेटली होने चाहिए। अब जैसे आप पूछ रहे हैं कि टेक्स्ट बुक का जैसे एग्ज़ाम है वो तो हम उसी वक्त ही देते हैं और हम एक रूम में बैठे हैं और हम सब लोगों के साथ मिल के काम कर रहे हैं उस वक्त। लेकिन जब आप ई लर्निंग में काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली बच्चा जो होता है वो कुछ ना कुछ आउट ऑफ द वे भी चला जाता है, लेकिन उसके लिए अगर उसने फुली प्रिपेयर किया हो, सर्च आउट किया हो, तो मेरा ख्याल है कि वो खुद से कभी ऐसा नहीं करेगा, उससे कि उसके पास ऑलरेडी वो उन सब चीज़ों का नॉलेज होगा और वो उसी को ही यूज़ करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, और उसके पास इतना टाइम भी नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, साथ साथ जब हम एक रवायती तरीके की बात करते हैं, ऑब्वियसली हमारे टीचर्स ने एक बहुत कह लें दहाइयों से एक ही तरीक़ाकार पे पढ़ाया है और सारा कुछ हम उसी के तहत बच्चों को आगे ट्रांसफ़र भी करते आए हैं, लेकिन अब चूंकि एक तरीक़ाकार डिफरेंट भी आया है जिसमें जिद्दत भी, आपको लगता है कि हमारे जो उस्ताज़ा हैं वो इतने कंफर्ट जोन में हैं कि वो इस तरीक़ाकार को जल्दी से अडाप्ट कर सकें, या फिर हम उसकी बात करें कि उनको मज़ीद किसी तरह की तरबियत, किसी तरह की ट्रेनिंग सेशंस की ज़रूरत है ताकि उसी के मुताबिक वो आगे बच्चों को हट कर अपने रवायती तरीके से पढ़ा सकें? अगर आप पिछला वे ऑफ एजुकेशन देखे ना तो टीचर्स जो थे उनको पता होता था कि किताब में क्या है, उन्होंने वो ही पढ़ाना है और वो ही करवाना है, और उनकी जो नॉलेज था उनका वो सिर्फ उसी चीज़ तक ही, उसी टॉपिक तक ही कन्फाइंड रहता था। लेकिन अगर आप ई लर्निंग को कंपेयर करें अपनी पिछली एजुकेशन से तो आप देखें कि इसमें हमें डेफिनेटली टीचर्स को ट्रेन करना पड़ा है और उनको वर्कशॉप्स भी देनी पड़ी हैं ताकि उनको उस सारी जो गैजेट्स है आजकल की, जैसे लैपटॉप है, कंप्यूटर्स हैं, हो सकता है पहले वाले उस्ताज़ा इन सारी चीज़ों से मुतारिफ नहीं थे, लेकिन अब
सब टीचर्स को ट्रेनिंग देने के बाद वो इन सब कैडेट से इतनी मुतारिफ हो गई हुई हैं और अपने रिसर्च वर्क को करके और बच्चों को और ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पर और ज़्यादा टॉपिक्स पर वो उनको डील करती हैं और उनको ज़्यादा बताती हैं। और कई दफ़ा ये भी होता है कि वो वेबसाइट सर्च करके बच्चों को दे देती हैं कि आप फाइंड आउट करो एंड मेक अ प्रोजेक्ट ऑन इट और आप उसको प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करें। हाँ बिल्कुल, यानी उसमें ये है कि एक तो टीचर ने भी सीखा है और उसके साथ उसने स्टूडेंट को भी सिखाया है। तो मेरा ख्याल है इसमें टीचर्स की ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है और हम अपने स्कूल में इस ट्रेनिंग वर्कशॉप्स को हम बहुत हमने अरेंज किया है, टीचर्स को सिखाया है और उससे टीचर्स ने भी बहुत सीखा है। तो आप ये कह रही है कि इसको पैरेलल चलाया जाए, यानी कि जो फॉर्मल एजुकेशन चल रही है, अब जब हालात नॉर्मल है, कोविड जैसी सिचुएशन नहीं है, तो इसके बीच में ई लर्निंग को साथ साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर देना चाहिए ताकि अगर मुकम्मल शिफ्ट करना पड़े तो हमारे लिए मुश्किल ना हो। जी, उसमें ये भी है ना कि अगर आपकी ये ई लर्निंग आपकी अलॉन्ग विद योर एजुकेशन चल रही है तो एजुकेशन तो आप दे रहे हैं फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स, लेकिन आप ई लर्निंग से उसी एजुकेशन की एलैबोरेशन भी कर रहे हैं, बच्चों को और वास्ट मीडिया दे रहे हैं और वास्ट फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो ई लर्निंग है ये आपकी तख्लीकी जो सलाहियत है, जो क्रिएटिविटी है, उसको डैमेज करती है। ये एक ख्याल भी मौजूद है। मैं माहिर तालीम के तौर पर आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ राइटिंग। वी आर टाइपिंग ऑन आवर फोन एंड लैपटॉप्स। अभी जब मुझे कुछ लिखना पड़ता है मैं अक्सर कहता हूँ कि मुझे स्पेलिंग्स भूल जाते हैं क्योंकि हमें ऑटो करेक्ट की आदत पड़ी हुई है और लिखाई खराब हो गई है, वैसे लिख नहीं सकते हम। तो ये इसके कुछ नुकसानात भी हैं समहाउ। इनसे कैसे बचा जाए? इनसे ऐसे बचा जाए कि इसको साथ साथ लेके चला जाए, क्या तजवीज़ है आपके पास? आप देखें, जब हम स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तो हम सारा काम टेक्स्ट बुक पे करते हैं और वो जितना भी होता है टीचर्स वहाँ लिखाती भी हैं और बच्चों को पढ़ाती भी हैं और साथ साथ बच्चे भी उनका एग्ज़ाम देना सारा, तो ये वहाँ पर हम ये काम कर सकते हैं। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि स्कूल की एजुकेशन अलॉन्ग विद द ई लर्निंग जो है ये भी हमें एज इट इज़ जारी रखनी चाहिए ताकि बच्चा जहाँ एक जगह पे कन्फाइन होकर बाकी सारी चीज़ों को कवर कर रहा है तो उसके साथ साथ वो ये अपना रिसर्च वर्क, प्रोजेक्ट बनाने, ग्रुप डिस्कशन, लोगों के व्यूज देखने कि क्या है, ये सारी चीजें भी वो साथ देखें। क्रिएटिव राइटिंग प्लस क्रिएटिव लर्निंग जी, वो सब ये साथ साथ रहनी चाहिए। आपने चूंकि बड़े इंपॉर्टेंट एक पॉइंट की जानिब इशारा किया, बच्चा आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, तो बच्चे से बराह रास्त मेरे ज़हन में वो 2-2.5 साल का बच्चा आया जो आजकल की हमारी यंग मदर्स जो कि खुद इस सिस्टम से निकली हुई हैं, पढ़ी हुई हैं, वो फौरन से बच्चे को गैजेट्स दे देती हैं। बच्चे आर यूजिंग मोबाइल फोन्स एंड नोट्स, टैब्स। ये कितना ये ठीक है बच्चे के लिए कि वो मुस्तकबिल में अच्छी लर्निंग करेगा या ये आप नुकसान कर रही हैं उसका, उसको खराब कर रही हैं? इस बारे में आपसे ये जरूर कहूंगी कि अगर पेरेंटल सपोर्ट होगी और उनकी गाइडेंस होगी तो फिर बच्चा कभी भी अपनी लाइन से इधर उधर नहीं होगा। वो हमेशा उसी लाइन पे चलेगा जिस पे के पेरेंट्स लेके जाएंगे। ठीक है। अब एज अ पेरेंट अगर मैं अपने बच्चे को एक गाइडलाइन नहीं दूंगी तो वो डेफिनेटली ठीक है वो इधर से उधर होगा, यानी पेरेंट्स की गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत शुक्रिया, उनकी नजर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया कि आपने इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हमें ज्वाइन किया और हमसे बात करी थी ऑनलाइन लर्निंग के हवाले से, बच्चों का जो एक्सपेक्ट है और साथ साथ बच्चों की पेरेंट्स की गाइडेंस की भी उतनी ज़रूरत होती है, चाहे वो एजुकेशन हो या दीगर एक्टिविटीज़।